morning, students. In the last videos, we discussed about linear combinations of vectors and linearly independent and dependent of vectors. Today we shall discuss about linear span and spanning set of a vector space. Let S is equal to V1, V2 up to so on Vn be a non-empty subset of a vector space V. Just subset है, S कोई भी subset है V का. Then the set of all linear combination of finite set of element of S is called linear span of S. It is denoted by LS और या फिर इस ब्रैकेट्स के अंदर हम S को लिख देते हैं. तो क्या है लीनियर स्पैन? S कोई भी सेट है तो लीनियर स्पैन ऑफ S का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. S में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कम्बिनेशंस फॉर्म करना है और वो जो सेट फॉर्म करेगा उसको हम बोलते हैं लीनियर स्पैन. और किससे डिनोट करते हैं? LS से. जैसे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीशन I फ्रॉम 1 to n AI VI, क्योंकि इनका लीनियर कम्बिनेशन किस फॉर्म में लिखा जाएगा? A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस अप टू सो ऑन AN VN. तो इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख देते हैं I फ्रॉम 1 to n AI VI. AI बिलोंग्स टू F, VI बिलोंग्स टू S एंड n इज फाइनाइट. ये जरूरी नहीं I फ्रॉम 1 to n कुछ भी हो सकता है, बस इसमें से एलिमेंट्स लेने हैं. तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, तो लीनियर स्पैन ऑफ S का क्या मतलब है? जितने भी हम लीनियर कम्बिनेशंस बना सकते हैं इन एलिमेंट्स के, उन लीनियर कम्बिनेशन का एक सेट बना दिया, उसको हम बोलते हैं लीनियर स्पैन. ठीक है. नाउ नोट द स्पेस S डज नॉट, इसको S इस तरह से स्पैनिंग सेट बोलेंगे या फिर LS, डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर एंड ऑन हाउ often any vector is repeated in the sequence. फॉर एग्जाम्पल स्पेस जनरेटेड बाई 1 0 0 1 1 2, या तो हम ऐसे लिख लें या 1 0 1 2 पहले लिख लें और 0 1 बाद में. 1 0 0 1 1 2 और 1 0 अगेन लिख लिया. इस सेम मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो ये और वो रिपीट हो रहा तो भी इनका जो स्पैनिंग सेट है वो क्या होगा? सेम. नेक्स्ट है स्पैनिंग सेट. लेट S इक्वल टू S कोई भी सेट है ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस V. भी ये S कोई सेट है. द वेक्टर स्पेस V इज स्पैन्ड बाय S और द सेट S स्पैन्स V इफ एवरी वेक्टर इन V इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन S. देखो स्पैनिंग सेट क्या है? स्पैनिंग सेट S कोई भी सेट है उसको स्पैनिंग सेट जब बोलेंगे जब V का हर एक एलिमेंट इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए. देखो डेफिनेशन अलग अलग है. ये लीनियर स्पैन है. लीनियर स्पैन में तो क्या आया है? जितने भी इन एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशंस बन रहे थे वो रख दिया हमने इस सेट में. और स्पैनिंग सेट क्या है? कोई भी सेट है S, वो V का स्पैनिंग सेट बोला जाएगा या S स्पैन्स V कब? अगर V का हर एक वेक्टर इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके. Remark, if W is a subspace of a vector space V, then we say that V1, V2, Vn span W, or that set V1, V2, Vn is spanning set for W if and only if each Vi belongs to W and each vector in W is a linear combination of the vector V1, V2, Vn. कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि यहाँ ऊपर तो हमने किसका स्पैनिंग सेट किया था? V का. अब यहाँ पे स्पैनिंग सेट किसका करा है? सब स्पेस का. बस उसमें सारे एलिमेंट W के होंगे V की जगह. अब एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज करो हमने एक सेट लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 एलिमेंट लिए हमने. इनको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? E1 E2 E3 से. ये याद रखना, हम आगे एग्जाम्पल्स में भी यूज करेंगे. 1 0 0 का मोस्टली E1 लिखेंगे, 0 1 0 को E2, 0 0 1 को E3. इज ए स्पैनिंग सेट फॉर 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R3. ये वाला जो सेट है वो R3 का क्या है? स्पैनिंग सेट. कैसे? क्योंकि ईच वेक्टर एक्स वाई जेड इन R3 कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर. कैसे? सपोज कर मैंने एक्स वाई जेड R3 का एलिमेंट ले लिया तो एक्स वाई जेड को मैं लिख सकती हूँ x इंटू 1 0 0 प्लस वाई इंटू 0 1 0 प्लस जेड इंटू 0 0 1. तो ये हो गया XE1 प्लस YE2 प्लस ZE3. तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिखा वो इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया ना, इसका मतलब ये सेट क्या है? इसका स्पैनिंग सेट. इसी तरह अगर हम
ये तो मैंने लिया था R3, अगर मैं R⁴ लूँगी तो उसमें एक स्पैनिंग सेट क्या बनेगा, E1 E2 E3 अप टू सो ऑन En। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ये भी सेम है, बस इसमें बस थोड़ा सा कहाँ चेंज है, बस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, यहाँ हम फाइनाइट की बात करेंगे। A vector space V is said to be finitely generated vector space if there exists a finite subset S of V such that all elements of V are generated by the elements of S। मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर स्पेस V है उसको हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे कि अगर एक फाइनाइट सबसेट S मिल जाए हमें V का, सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ V आर जनरेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ S। का क्या मतलब है, V के हर एक एलिमेंट उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइटली जनरेटेड सेट। और या फिर अदर लैंग्वेज में अगर V इक्वल टू LS हो, ठीक है, V इक्वल टू LS होने का मतलब ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन S का, और ये V के इक्वल आ गया, इसका मतलब V S के हर एक एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, V का हर एक एलिमेंट। In other words, it is generated by finite number of elements, then it is called finitely generated vector space। अब जैसे Rn किया हमने ऊपर, ये फाइनाइटली जनरेटेड सेट है क्योंकि हर एक एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, और ये क्या है, फाइनाइट। इसी तरह R3 भी है। तो फॉर एग्जाम्पल Rn इज ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अब हम एग्जाम्पल करते हैं जो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस नहीं है, वो क्या होगा, The vector space PR of all polynomial in X over a field R is infinitely generated। क्यों, क्योंकि देखो सपोज करो कोई भी पोलिनोमियल ले लिया आपने, ठीक है, ये वेक्टर्स लेने पड़ेंगे जनरेट्स PR, बट देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर विच कैन जनरेट PR। अब सपोज करो आपने कोई इनफाइनाइट पोलिनोमियल ले ली, अगर इनफाइनाइट कोई भी पोलिनोमियल उठाओगे तो उसको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फाइनाइट सेट से नहीं बन सकता, वो किससे बनेगा, इनफाइनाइट सेट से। तो इसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। शो दैट द सेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज ए सबसेट ऑफ V स्पेन्स द एंटायर वेक्टर V वेक्टर स्पेस V दैट इज LS इक्वल टू V। मीन्स R3 का ये स्पेनिंग सेट है। वैसे हमने अभी ऊपर भी किया था और डिटेल में करते हैं। We know that LS is contained in V। फिर लीनियर स्पेन है, सारे इस एलिमेंट्स के कम्बिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन, तो V से तो बाहर जा नहीं सकते, तो ये किस में है, V में। नाउ लेट एक्स वाई जेड बी एनी एलिमेंट ऑफ V। तो एक्स वाई जेड को मैं लिख सकती हूँ x इंटू 1 0 0 प्लस वाई इंटू 0 1 0 प्लस जेड इंटू 0 0 1। तो एक्स वाई जेड किसका लेके चले थे, V का, और आ गया किसमें, LS में। इसका मतलब V इज कंटेन इन LS, तो V इक्वल टू LS हो गया। ये हमें शो करना था, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है, ये देखो, शो दैट दिस सेट विच इज ए सबसेट ऑफ V3 स्पैन द एंटायर वेक्टर V3। देखो अब इस एग्जांपल से ये भी क्लियर हो रहा है हमें कि ज़रूरी नहीं है कोई भी वेक्टर स्पेस है उसका एक ही स्पैनिंग सेट हो, उसके बहुत सारे स्पैनिंग सेट हो सकते हैं। जैसे अभी हम ये शो करेंगे, अभी तो हमने क्या शो करा था, ये इसका स्पैनिंग सेट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये चेक करेंगे 1 2 3 0 1 2 और 0 0 1 इसका स्पैनिंग सेट है या नहीं है। लेट अस प्रूव दिस। लेट द गिवन सेट बी एस इज इक्वल टू, हमने मान लिया 1 2 3 0 1 2 0 0 1। नाउ लेट एक्स वाई जेड बी एनी एलिमेंट ऑफ V3। V3 R लिख लो या R3, एक ही बात होती है। देन एक्स वाई जेड को मैं ये चेक करना है ना कि एक्स वाई जेड वो इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा रहा है या नहीं, तो मैं लिख लेती हूँ एक्स वाई जेड को इनके लीनियर कम्बिनेशन में A इंटू 1 2 3 प्लस B इंटू 0 1 2 प्लस C इंटू 0 0 1। अब A B C हमें नहीं पता क्या, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से क्या आ गया, एक्स वाई जेड इक्वल टू A, ये हो जाएगा A प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 2A प्लस B प्लस 0, फिर हो जाएगा 3A प्लस 2B प्लस C। कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू आ गई x, यहाँ से 2A प्लस B इक्वल टू y, 3A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू z। तो सॉल्विंग द अबव इक्वेशन वी गेट, हाँ जी, A की वैल्यू तो आ गई x, अब A की वैल्यू यहाँ x रख देंगे तो B की आ जाएगी y माइनस 2x, C की आ जाएगी x माइनस 2y प्लस z। Thus, there exists ABC such that for any vector x, y, z belonging to V3 can be expressed as a linear combination of 1 2 3 0 1 2 0 0 1।
तो ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई ना हमारे पास। तो एक्स वाई जेड इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड किसको बिलोंग कर गया, एल एस को। तो V3 इज कंटेन इन एल एस, और एल एस तो V3 में है ही है। तो y1 एंड थ्रू V3 इज इक्वल टू एल एस। ठीक है, तो हमें यही शो करना था। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, शो दैट द सेट एस 1 और आयोटा विच इज ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस C over the field of real number generate C over R। हमें ये शो करना है कि ये स्पैनिंग सेट है किसका, C का ओवर R। बिल्कुल सिंपल है। हेयर S इज इक्वल टू 1 और आयोटा। अब हमें C का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने मान लिया x प्लस आयोटा वाई भी यानी एलिमेंट ऑफ C। देन x प्लस आयोटा वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू आयोटा। तो क्लियरली विच शोज दैट x प्लस iota y belonging to C can be expressed as linear combination of elements of S। तो किस क्या हो गया, C कंटेंट हो गया किसमें, LS में। अब LS तो C के अंदर कंटेन है ही, तो LS इज इक्वल टू क्या हो गया, C। इसका मतलब दिस सेट जनरेट C ओवर R। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर R and S is equal to x square plus 1 x cube minus 1. Find the linear span of S. That is this one. Does 3x cube plus 2x belongs to linear span S? देखो हमें पहले ये चेक करना, V वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा ओवर R और S दे रखा ये, हमें इसका लीनियर स्पैन निकालना है। चलो हम निकालते हैं। लीनियर स्पैन क्या है, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो S तो मैंने मान लिया x स्क्वायर प्लस 1 और x क्यूब माइनस 1। लेट ए बी सी आर्बिट्रेरी वेक्टर ऑफ V। देन ए बी सी इक्वल टू, हमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली ए बी सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S एज, कैसे, ए बी सी को क्या मैं लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से देखो, ए बी सी को मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स क्यूब माइनस 1। वो किसके इक्वल आ गया, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस बी माइनस सी। यहाँ से ये बन गया सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस सी। तो जो लीनियर स्पैन सेट है एस वो क्या बन गया, सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस सी। तो जो लीनियर स्पैन में है, जो लीनियर कम्बिनेशन वाले एलिमेंट्स हैं, जो लीनियर स्पैन एस के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, हमें चेक करना था क्या 3x क्यूब प्लस 2x बिलोंग्स टू दिस, कि 3x क्यूब प्लस 2x इस स्पैनिंग सेट एस को बिलोंग करता है या नहीं। लेट अस चेक दिस। अगर 3x क्यूब प्लस 2x इस सेट को बिलोंग करेगा तो वो इस फॉर्म का होगा। तो 3x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू मैंने मान लिया सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस सी। कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं हम। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई 3, हाँ जी, एक्स का कोफिशिएंट क्या ए की वैल्यू आ गई 2 और बाकी कोफिशिएंट आ गए 0, यानी कि बी 0 आ गया, बी माइनस सी। अब बी 0 रखेंगे, बी माइनस सी 0, तो बी इक्वल टू सी, बट 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब 3x क्यूब प्लस 2x कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको ऐसे ही निकालने सारे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इन द वेक्टर स्पेस आर क्यूब शो करना है, यू दे रखा वी डब्ल्यू और टी, 4 वेक्टर गिवन है। तो हमें शो करना है जो स्पैनिंग सेट है जो यू और वी से स्पैन हो रहा है और एक स्पैनिंग सेट जो डब्ल्यू और टी से हो रहा है, वो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, हम करते हैं इसको। लेट एक्स, पहले हम ये नॉट इक्वल दिखाना ना, तो पहले हम लेट एक्स बिलोंग्स टू यू वी, स्पैनिंग सेट से रिलेटेड एक एलिमेंट लेके चलते हैं। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर ए बी सच दैट एक्स, तो एक्स किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए यू प्लस बी। अगेन लेट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, तो एक्स कैसे लिखा जाएगा, सी डब्ल्यू प्लस डी टी, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए यू प्लस बी वी इक्वल टू सी डब्ल्यू प्लस डी टी। अगर ये दोनों इक्वल हो, हमें नॉट इक्वल प्रूव करना है ना, हम इक्वल मान के चल दें। तो अब ये सारी वैल्यूज़ रखो, यू की वी की, देखो यू की यहाँ से रख देंगे, वी की रख देंगे, डब्ल्यू की रख देंगे, टी की रख देंगे, सारी वैल्यूज़ रख दी। ये वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास ये कोफिशिएंट आ गए
कंपेयर कर लिया हमने, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई। यहाँ से आ गई ए प्लस टू बी इक्वल टू 4c माइनस 3d, 2a माइनस 3b इक्वल टू c प्लस डी, माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 3c प्लस 2d। अब सोल्विंग इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से 4b इक्वल टू 7c माइनस डी, बी की वैल्यू आ गई है, और 2a इक्वल टू c माइनस 5d आ जाएगी। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू आ गई c माइनस 5d बाई 2। अब a और b की इक्वेशन वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, 2a माइनस 3b, यहाँ वैल्यूज़ रखी हमने, देखो ये वैल्यू रखी, विच इज़ इक्वल टू माइनस 17 बाई 4 c प्लस डी। बट 2a माइनस 3b तो किसके इक्वल है, c प्लस डी के। इसका मतलब दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b डू नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 4, देयरफॉर uv इज स्पैनिंग सेट ऑफ uv इज नॉट इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ wt। ठीक है।